जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो में लेकर आई हूँ कि हम लोग खिचड़ी पर यानी कि मकर संक्रांति पे हमें क्या दान करना चाहिए। तो चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी कि मकर संक्रांति पे हमें क्या दान करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि प्रैक्टिकली करके दिखाइए कि कितना हमें लेना है, क्या लेना है और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो कुछ लोगों के कमेंट थे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देते हैं कि क्या चीज़ें हमें लेनी है, दान करनी है उस दिन। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मकर संक्रांति में स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो अगर हम इस तरह से मकर संक्रांति पे दान देते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे घर में धन धान्य से हमारा घर भर जाता है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि दी हमें क्या चीज़ें करनी है दान और कितने क्वांटिटी में करनी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो मकर संक्रांति को बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कहीं उसे उत्तरायण कहा जाता है, कहीं खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, कहीं पोंगल के नाम से मनाया जाता है, लोहड़ी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन सभी मकर संक्रांति उस दिन स्नान दान का ही महत्व होता है और ये मकर संक्रांति से ही इसे जोड़ के देखा जाता है। तो जैसे कि उस दिन खिचड़ी बनाने और खाने के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व है। तो आज हम यही बताएंगे आपको वीडियो में कि खिचड़ी का दान हमें कैसे करना है। तो देखिए, खिचड़ी में हमें चावल ले लेना है। जैसे कि इन सभी जितनी भी सामग्री आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इन सभी से खिचड़ी बनती है। चावल हो, दाल हो, नमक हो या और हल्दी। तो इन सभी चीज़ों का हमें दान करना है। तो अगर आप जिसको भी दान करते हैं उसका एक समय का भोजन हो जाए, आपको इतनी दान करनी है। तो इतना मैंने चावल लिया है, ये क्वांटिटी में आधा किलो होगा। मैंने नापा नहीं है, लेकिन हाँ आधा किलो के आसपास ये चावल है। तो इतना आपको ले लेना है, कम से कम इससे कम आप क्या दान करेंगे। तो इतना आप चावल ले लेंगे। उसके बाद आप नमक चाहें तो आप नमक ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे एक नमक का पैकेट भी आप दान में दे सकते हैं। तो अगर नहीं पैकेट दे पाते हैं तो आप इतना नमक ले लीजिए। उसके साथ ये हल्दी भी मैंने लिया हुआ है। उसके बाद मैंने लिया है मूंग दाल, जी हाँ हरा मूंग दाल, और ये उड़द का दाल। तो इस दिन उड़द का दाल डाल के बनाया जाता है खिचड़ी, बहुत शुभ माना जाता है। और इस तरह से बनाना, खिचड़ी के दिन उड़द का दाल डालना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके यहाँ पे खिचड़ी में उड़द का दाल नहीं पड़ता है उस दिन, तो आप 2-4 दाने उड़द के डाल सकते हैं, यानी कि 2-4 दाने आप डाल दीजिए। अगर आपकी यहाँ पे खिचड़ी जब बनाई जाती है तो उसमें मूंग दाल या फिर जो भी दालें आपके घर में पीली वाली मिलती है वो उससे बनता है, तो आप उसमें थोड़ा सा ये उड़द का दाल डाल दीजिए, 2-4 दाने। उसके बाद ये ग्रीन वाला मूंग दाल, ये भी आप दान कर सकते हैं। और ये चीज़ें तो मतलब बेसिक है, इसको आप दान करें ही करें उस दिन। तो जैसे कि उस दिन सब्जियों का दान करने का भी महत्व है। तो ज़्यादा कुछ नहीं अगर आप दे सकते हैं सब्जी में, तो आप सिर्फ आलू का भी दान कर सकते हैं। आलू के दान से भी आपका ये दान संपूर्ण माना जाएगा सब्जी का। उस दिन अगर आप समर्थ हैं तो गोभी और मटर का भी दान कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास गोभी और मटर नहीं है, तो मैंने आलू आपको दिखा दिया है, आलू का भी आप दान कर सकते हैं। उसके साथ आपको, जैसे कि चूड़ा दही बहुत सारे राज्यों में खाया जाता है, तो आपको चूड़ा दही का भी दान करना होता है। उस दिन चूड़ा गुड़ का भी दान करना होता है। तो जैसे उस दिन चूड़ा खाया जाता है बहुत सारे राज्यों में, तो आप इस तरह से चूड़ा का भी दान कर सकते हैं। ये मिल जाएगा, बहुत सारे राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, चिड़वा बोलते हैं। तो आप इसका भी दान कर सकते हैं। उसके बाद ये है तिल, ये है सफ़ेद तिल, इसका भी दान दिया जाता है, तो आप इसका दान कर सकते हैं। गुड़ का दान आप कर सकते हैं। और ये तिलकुट, बहुत सारे जगहों पर इसे तिलकुट बोला जाता है, तिल की बनी हुई कोई भी मिठाई आप उस दिन दान करें। उसके बाद आपको दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर देना है। आपकी जितनी समर्थ है, आप जितनी समर्थ है दक्षिणा देने में, उतनी आपको दक्षिणा उस दिन दे देनी है। तो मकर संक्रांति वाले दिन इन्हीं सामग्रियों का दान किया जाता है। आप चाहें तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दही भी दान कर सकते हैं, दूध कर सकते हैं, आप घी दान कर सकते हैं। आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने समर्थ हैं कितनी चीज़ों को दान करने में। लेकिन ये सभी चीज़ें बेसिक हैं, इतना तो दान आप कर ही सकते हैं और इतना दान आपको करना चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन। जिसको भी आप दान कर रहे हैं, तो ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि कम से कम इतना आप दान करना कि उनका एक समय का भोजन हो जाए, भोजन बन जाए। तो इतनी सामग्रियों का आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा आप
ज़रूर से ज़रूर देना, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा माना जाता है। तो दक्षिणा आप अपने समर्थ के हिसाब से देना, जितना भी आप समर्थ हैं दक्षिणा देने में, 10, 20, 50, 100, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको दान कर देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।